वो जैसे ही राहुल गांधी को देखते हैं उनमें एक खास तरह का एहसास कमतरी दिखाई देती है। और इस देश में देखिए एक प्रधानमंत्री ऐसे जिन्होंने इस देश को बाल दिवस, और एक प्रधानमंत्री है जो बच्चों की बुद्धि का उपहास उड़ा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी कब तक उनका अस्तित्व नकारेंगे, कब तक उनको डिमीन करेंगे। प्रधानमंत्री के दो ही तरफ, एक हिंदुओं के नाम पर और दूसरा सेना के नाम पर राष्ट्र। उन्होंने प्रधानमंत्री की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग उसको एक्सपोज कर दिया। प्रधानमंत्री को खुद खड़े होना। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हम राहुल गांधी पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद ये स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि राहुल गांधी अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं और उनके सामने बैठ रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, धुआंधार भाषण दिया, ऐसा भाषण की रिकॉर्ड से हटाना पड़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री उन्हें बालक बुद्धि कहकर एड्रेस करते हैं। ये अपनी तरह का ही एक बचपना ही कहा जा सकता है। हेमंत अत्रे जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। हेमंत जी, क्यों प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं कर पा रहे कि राहुल गांधी एलओपी बन चुके हैं? अपनी कुंठा से बाहर आइए। नहीं जीनत जी, मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री जी इस बार का जनादेश ही नहीं स्वीकार कर पा रहे, उसको पचा नहीं पा रहे। उनको ना केवल राहुल गांधी सामने जो है अच्छे नहीं लग रहे, बल्कि उनको वो जनादेश की 240 सीटें भी अब जो बीजेपी को मिली है, शायद उसको भी नहीं पचा पा रहे हैं वो। और इस सारे का जो कुल जो वो है नेट टेक अवे, वो ये है प्रधानमंत्री जी की भाषा, प्रधानमंत्री जी की भावभंगिमाएं, प्रधानमंत्री जी की शैली, प्रधानमंत्री जी की हर वो शब्द जो उन्होंने कल लोकसभा में बोला और आज राज्यसभा में बोला। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आपने कभी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी प्रधानमंत्री को, किसी लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में इस तरह का उपहासपूर्ण शब्द प्रयोग करते हुए देखा है क्या? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और कंटेम्परेरी वर्ल्ड हिस्ट्री में भी हमेशा विपक्ष का नेता एक संवैधानिक पद होता है डेमोक्रेसी के अंदर। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा कि प्रधानमंत्री जी अपने लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसने जवाब मांगे हैं देश की जनता के मुद्दों पर, कोई भी ऐसी बात नहीं थी, कोई असभ्य भाषा नहीं थी। प्रधानमंत्री ने जरूर उसको ऑफ ट्रैक करके अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश की, हिंदुओं से जोड़ने की कोशिश की, अर्थ का अनर्थ करने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी ने तो जो सवाल थे वो आम जनता के सवाल थे जो उन्होंने अपने भाषण में रखे, और प्रधानमंत्री ने उनका जवाब देने की बजाय विपक्ष के नेता पर निजी आक्षेप लगाना उचित समझा। ये एक नया लो है डेमोक्रेसी के अंदर। और ये बात कौन कह रहा है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। प्रधानमंत्री जब भी राहुल गांधी को देखते हैं, आपने कल उनका लोकसभा का भाषण देखा होगा, आज राज्यसभा में उनका जवाब देखा होगा। राज्यसभा के जवाब में वो उतने आक्रामक और ऑफ ट्रैक नहीं थे जितने लोकसभा के अंदर थे। वो जैसे ही राहुल गांधी को देखते हैं उनमें एक खास तरह का एहसास कमतरी दिखाई पड़ता है। कई बार वो उनको डिमीन करने की कोशिश करते हैं, कई बार उनको पहचानने से इनकार करने की कोशिश करते हैं, कई बार उनके अस्तित्व को ही नकारने की कोशिश करते हैं। आपने एक टीवी चैनल पे देखा होगा जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि कौन राहुल, और वो जो एंकर थे वो बड़ी शर्मनिरपेक्षता के साथ हंस रहे थे। इंस्टेड ऑफ पुटिंग द थिंग्स इन द राइट पर्सपेक्टिव, वो हंस रहे थे। लीडर ऑफ अपोजिशन को बाल बुद्धि कहना, ये कोई बहुत सभ्य भाषा नहीं है, शालीन भाषा नहीं है, पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है, मर्यादापूर्ण नहीं है। कह कौन रहा है? जो मैंने आपको कहा, कह कौन रहा है? एक व्यक्ति जो एक पद पर है, देश के सर्वोच्च पद पर है, लेकिन जिसकी डिग्री को लेकर के आज भी संशय है पूरे देश के सामने, क्लैरिटी नहीं है। और अगर आप आरटीआई लगाती हैं तो ये मैंने पहली बार सुना कि आरटीआई आवेदक के ऊपर वो पेनल्टी लगा दी गई। कोर्ट में जा गए तो आरटीआई जो आवेदक था उस पर पेनल्टी लगाई गई। और किसके बारे में बाल बुद्धि कहा जा रहा है? जो व्यक्ति ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से एमफिल है, कैम्ब्रिज भी है सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टीफन कॉलेज और कैम्ब्रिज भी। जो जिस व्यक्ति की ये क्वालिफिकेशन हो और जिस व्यक्ति की क्वालिफिकेशन संदिग्ध हो, उन दो के बीच में, और ये सारा देश देख रहा है कि किस तरह की भाषा प्रयोग की जा रही है। तो आप इंटायर पॉलिटिकल साइंस को सब्जेक्ट नहीं मान रहे हैं? नहीं, वो तो मोदी जी ने प्रस्तुत की थी, अब उसमें क्या है क्या नहीं है उसकी वैसे तो वो अमित शाह बताएं जिन्होंने वो पेश की थी डिग्रियां, और उसके बाद वो कहीं दोबारा ना उनका कोई क्लास फेलो मिला, ना उनका कोई टीचर मिला यूनिवर्सिटी के दौरान, आज तक तो मिला नहीं कोई। अब वो नहीं, वो तो चाय बेचने वाले भी साथ ही नहीं मिले सर आजकल, वो रेलवे स्टेशन भी नहीं मिल पाया, कहाँ बेची। वही मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह का जो लूज नैरेटिव है वो एक सभ्य डेमोक्रेसी, जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी है, उसकी ये भाषा नहीं है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को आप डिमीन करें। ये कोई बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी नहीं करे। और इस देश में देखिए एक प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने इस देश को बाल दिवस दिया, और एक प्रधानमंत्री है जो बच्चों की बुद्धि का उपहास उड़ा रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है।
इसको लोगों ने समझा नहीं। लेकिन जब अगर आप इसको थोड़ा सा घुमा के देखेंगी तो प्रधानमंत्री शायद नहीं जानते कि बाल बुद्धि कोई बहुत खराब चीज नहीं होती। अगर ट्रू लिटरेरी मीनिंग में जाएंगे आप, प्रधानमंत्री ने किस भाव भंगिमा के साथ युद्ध किया, किस तरीके से उसका उपहास उड़ा, एक अलग पक्ष है। लेकिन अगर आप बाल बुद्धि की बात करेंगी तो बाल बुद्धि एक मासूमियत छिपी रहती है बाल बुद्धि के अंदर। बाल बुद्धि के अंदर क्या क्या नहीं होता है, प्रधानमंत्री शायद नहीं जानते कि बाल बुद्धि कोई शास्त्रीय षड्यंत्रकारी नहीं होती, वो हिंसक नहीं होती, वो दंगाई भी नहीं होती, वो विभाजनकारी नहीं होती, वो अहंकारी नहीं होती, गिद्ध भी नहीं होता, वो भ्रष्ट नहीं होती, वो चंदाखोर भी नहीं होती, और बाल बुद्धि आत्ममुग्ध भी नहीं होती। उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी को बाल बुद्धि कहा। क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा, ये तो भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे। लेकिन वही बाल बुद्धि आज मोदी जी के सामने, जिसको पहले पप्पू कह के जिसका उपहास उड़ाया गया, आज उसको कांग्रेस मुक्त भारत की बात की गई, वही व्यक्ति आज उनके सामने सीना तानकर उनका प्रमुख चैलेंजर है ऑफिशियली, संवैधानिक तौर पर वो उनका लीडर ऑफ अपोजिशन है। वो ना केवल सदन में उनको चुनौती देगा, आप कितनी बार एक्सपंज कराएंगे, कितनी बार इस तरह के शब्द प्रयोग करेंगे, वो आपके साथ हर नियुक्ति कमेटी में बैठेगा जिसमें आप लोकपाल की नियुक्ति करते हैं, जिसमें आप सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति करते हैं, जिसमें आप तमाम संवैधानिक पदों की सीवीसी की नियुक्ति करते हैं, जिसमें आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति करते हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति करते हैं, जिसमें सीएजी की नियुक्ति करते हैं। इस देश के अंदर जितने भी बड़े संवैधानिक पद हैं उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा जो है वो आधिकारिक मेंबर होता है, प्रधानमंत्री होते हैं उसमें, एक उनका मंत्री होता है और एक लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफिशियली होता है। तो प्रधानमंत्री जी कब तक उनका अस्तित्व नकारेंगे, कब तक उनको डिमीन करेंगे, ये प्रधानमंत्री को तय करना है। लेकिन राहुल गांधी ने जो बातें कही थी, उन्होंने 20 मुद्दे उठाए थे, प्रधानमंत्री ने जवाब तो एक का भी नहीं दिया। हाँ, 12 मुद्दे उसमें से एक्सपेंस जरूर करा दिए। और क्या क्या एक्सपेंस करा दिया अगर आप ये सोचेंगी तो अडानी और अंबानी का नाम भी एक्सपेंस करा दिया। बता दीजिए, अडानी और अंबानी तो असभ्य शब्द नहीं है, वो नाम भी एक्सपेंस कराने की क्या जरूरत थी। इतना असुरक्षा भाव है 56 इंची सो कॉल्ड प्रधानमंत्री के अंदर। तो ये एक डेमोक्रेसी जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी है, ये उसकी निशानी नहीं है, ये रिग्रेसिव डेमोक्रेसी। प्रधानमंत्री जी उम्र में उनसे बड़े हैं, उनको एक जो व्यवहार जो करना चाहिए, उनको एक बड़े वाला व्यवहार रखना चाहिए। इस देश के मुखिया है, जो प्रधानमंत्री होता है वो देश का अभिभावक होता है। और उनकी भाषा, उनकी शैली, वो क्या कह रहे थे कल, कांग्रेस पार्टी परजीवी है, कांग्रेस पार्टी 13 राज्यों में खाता नहीं खोल पाई लोकसभा में। प्रधानमंत्री ये बताना भूल गए कि बीजेपी का भी 10 राज्यों में सुपड़ा साफ है, ये नहीं बताया प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री को जो अपनी सुविधा के हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करने की आदत है, उसमें कई बार वो सीमा रेखा, लक्ष्मण रेखा जिसको आप कहती है, उसका उल्लंघन कर जाते हैं। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। लेकिन वो संसद टीवी जो अमूमन आपने देखा, माइक और माइक कैसे बंद होता है वो भी हमने देखा, और फ्रेम कैसे हटाया जाता है, ऑपोजिशन को कितनी जगह इवन संसद टीवी पर भी कितनी मिलती है वो भी हमने देखी है सर। आप चंक्स देखेंगे तो बीजेपी के जो नेता बोलते हैं सबके चंक्स मिलेंगे, लेकिन विपक्ष के नेताओं के चंक्स नहीं मिलेंगे। और मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, नरेंद्र मोदी ने जब अपना संबोधन दिया, यानी कि उन्होंने जब अपनी बात रखी प्रधानमंत्री ने, तो सिर्फ 28,928 व्यूज, मैं अभी का डाटा लेके बैठी हूँ जब मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ, और सिर्फ 623 लाइक मिले हैं। लेकिन उसी बाल बुद्धि उनकी लैंग्वेज में राहुल गांधी 661,000 व्यूज, 19,000 लाइक्स मिले हैं। यानी कि ये देश भी बाल बुद्धि हो गया ना सर, जो राहुल गांधी को सुन रहे हैं लेकिन हमारे सेल्फ प्रोक्लेम भगवान को अवतरित जो हुए हैं, जिन्हें सीधा डायरेक्ट भेजा गया है, उनको नहीं सुन रहा। तो देश भी बाल बुद्धि हो गया, या ये लोग नहीं, ये अविनाशी जी की जो महिमा है वो अपरंपार है। वो जिस चीज को चाहते हैं वो बूस्ट करा देते हैं, जिसको चाहते हैं वो ऐसे ही होने देते हैं। हाँ, कमेंट्स भी बंद कर देते हैं बहुत बार, जब कभी आपदा में दिक्कत होती है, किस तरह की उसमें फंसते हैं। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने कल जिस तरीके से सदन के अंदर हिंदू धर्म को लेकर के जो भी तकरीर की, जो कि गलत थी पूरे तरीके से। राहुल गांधी ने कहीं हिंदुओं को हिंसक कभी नहीं कहा, उन्होंने भाजपा को हिंसक कहा, उन्होंने आरएसएस को हिंसक कहा, और जो समय समय पर उनके एक्शन से प्रूव हुआ। उसके बावजूद जो प्रधानमंत्री जी का हिंदू प्रेम है, कल वो सारे देश ने देखा कि हाथरस के अंदर 122 लोग मरे, 1 बजे का हादसा था, और प्रधानमंत्री 4 बजे से लेकर 6 बजे तक बोलते रहे। 6 बजे उनको ध्यान आया कि इसका भी जिक्र करना चाहिए, और आज राज्यसभा के संबोधन में उन्होंने इस पर फिर मुंह नहीं खोला। ये प्रधानमंत्री जी का हिंदुओं के प्रति प्रेम है। बेसिकली प्रधानमंत्री के दो ही तरफ है, एक हिंदुओं के नाम पर
और दूसरा सेना के नाम पर राष्ट्रवाद। इन दो के अलावा प्रधानमंत्री किसी नैरेटिव में नहीं आते। पूरे कैंपेन के दौरान जीनत जी, आपने एक भी मुद्दे पर उनको बात करते हुए देखा? उन्होंने 11 एम, मैंने आपको गिनाए थे, मुस्लिम और पता नहीं क्या क्या जो भी शब्द उन्होंने कहे थे, 11 शब्द मैंने गिनाए थे आपको अलग अलग मौकों पर। लेकिन कभी उन्होंने रोजगार की बात की, कभी उन्होंने किसी उसकी बेरोजगारी की बात की, कभी महंगाई की बात की, कभी आम आदमी की बात की, किसी विजन की बात की। लेकिन उन्होंने इस देश में एक भक्तों की ऐसी सेना खड़ी कर दी है जिसके सामने अगर आप सभ्य भाषा में तकरीर करेंगे तो वो आपको लाइक ही नहीं करेंगे। तो आपकी मजबूरी है वो शब्द प्रयोग करना जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं। नहीं, इससे फर्क क्या पड़ेगा? इमेज, क्रेडिबिलिटी तो खत्म होती जा रही है ना सर। कल बॉडी लैंग्वेज देखी थी आपने, पानी पिला दिया उसी राहुल गांधी ने। मतलब जिस मैं बार बार बाल बुद्धि शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी, हालांकि सच में बच्चे मन के सच्चे होते हैं और उनमें सीखने की लगन होती है, गलती मानते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये शब्द बुरा नहीं है। लेकिन 12 बार पानी पिया, 2 बार जब वो बोल रहे थे, उस दिन भी आपने देखा कि मोदी जी खड़े होते हैं, शाह जी खड़े होते हैं, वो संरक्षण मांगते हैं स्पीकर से, हमें संरक्षित कीजिए। रिजिजू जी अलग चिल्लाते हैं, राजनाथ जी अलग आके स्टाइल दिखाते, जो उनका अपना एक स्टाइल है, वो निंदा ही करते रह जाते हैं जैसे। तो परेशान तो कर दिया है ना इस व्यक्ति ने इन लोगों को बुरी तरह। जीनत जी, जिस प्रधानमंत्री को पिछले 22 साल से देश को और प्रदेश को हाँकने की आदत पड़ी है, उसको पहली बार अपनी डिफेंस में खुद खड़ा होना पड़ गया और गलत टाइम पर इंटरवेंशन की। वो कह रहे थे कि भाजपा हिंसक है, वो कह रहे थे आरएसएस हिंसक है, और प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि देखिए आप पूरी हिंदू समुदाय को ऐसे नहीं कह सकते। पूरे देश ने देखा और विद इन 5 मिनट्स आपने देखा होगा किस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे, उनको कोई काम ही नहीं, उनको अगले 15 दिन 20 दिन के अंदर बजट पेश करना है, वो काम नहीं किया। वो उसको मिसअप्रोप्रिएट करके, उस क्लिप को एडिट करके जो प्रधानमंत्री ने कहा उसके क्रेडेंशियल्स एस्टेब्लिश कर रही है। तो राहुल गांधी की बतौर विपक्ष के नेता पहली सबसे बड़ी सफलता यही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग थी उसको एक्सपोज कर दिया। प्रधानमंत्री को खुद खड़े होना पड़ा, 2 बार खड़े हुए, दोनों बार गलत इंटरवेंशन हुई और पूरे देश ने देखा कि कितना खोखलापन है। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री की फर्स्ट लाइन है, देखिए रक्षा मंत्री जैसा आपने कहा, राजनाथ, अमित शाह, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, आप गिनती जाइए कितने लोग उनको डिफेंड कर रहे थे, फिर भी वो डिफेंड महसूस नहीं कर रहे थे। और हालत तो ये आ गई कि जिस व्यक्ति से सारा देश संरक्षण मांगता है, वो व्यक्ति सदन से के स्पीकर से संरक्षण मांग रहा था। तो ये राहुल गांधी की उस बाल बुद्धि की छोटी अचीवमेंट नहीं है, मैं तो इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूं। और अगर ये बाल बुद्धि के लक्षण है तो ये देश अपेक्षा करेगा कि राहुल गांधी बाल बुद्धि ही बने रहे और सरकार की जवाबदेही ऐसे ही सदन के और सदन के बाहर और जरूरत पड़े तो सड़कों पर भी सुनिश्चित करके दिखाएं कि सरकार इस देश की जनता के प्रति, इस देश के विपक्ष के प्रति, इस देश की संसद के प्रति जवाबदेह है। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो वो बाल बुद्धि भी ठीक है, मैं तो ऐसा मानता हूं। अच्छा, एक और चीज आपने फील की कि बिकॉज राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो अपोजिशन के जो बाकी दलों के जो नेता है वो भी बड़े अटैकिंग रहे। आप महुआ मोहित्रा ले लीजिए, अखिलेश यादव ने प्यार में बड़े सॉफ्ट रही कर उनकी स्पीच, लेकिन मैसेज स्ट्रॉन्ग था। अवधेश प्रसाद भी अयोध्या के स्कैम्स की जिक्र करते हैं, दीवारें गिरने की बात करते हैं और सीधा प्रधानमंत्री का जिक्र करते हैं। एक सांसद में इतनी हिम्मत से नहीं हो पाती थी, जिस तरह की पर्सनालिटी और वर्क ऑफ स्टाइल है नरेंद्र मोदी का उस कॉन्टेक्स्ट में। और कल वो कित गेम जो था, आपने देखा एक टीएमसी के सांसद ने तो पूरी महफिल, पूरा सदन लूट लिया। ये हिम्मत पहले नहीं थी किसी दल के सांसद में। हरसिमरत बादल अलग चेहरा दिखा देती हैं, बेनकाब करती हैं एक तरह से। ये क्या बड़ा चेंज है सर? नहीं जीनत जी, ये बदला हुआ संख्या बल है। देखिए लोकतंत्र में संख्या बल सबसे बड़ा है। प्रधानमंत्री की जो भाव भंगिमा है, जो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, ही इज लाइंग लो फॉर द सेक ऑफ इट, हालांकि ही इज नॉट, तो उनका जो माहौल जो ठंडा है वो केवल उस संख्या बल के कारण ही तो है। अगर यही प्रधानमंत्री जी का 274 संख्या बल होता, फॉरगेट अबाउट 400 पार, तो उनके भाव भंगिमाएं देखने की थी। और विपक्ष के ऊपर भी वही चीज लागू है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो देश मिस कर रहा है जिस बात को जीनत जी, वो ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो टैलेंट है वो डेफिसिट बिल्कुल साफ दिख रहा है। जो फर्स्ट लाइन की जो उनकी बैटरी होती थी, आप याद कीजिए कैसे कैसे दिग्गज होते थे बीजेपी में प्रधानमंत्री के साथ में। अडवाणी जी होते थे, अरुण जेटली होते थे, यशवंत सिन्हा होते थे, कितने, सुषमा स्वराज होती थी, बड़े बड़े नाम होते थे। और आज प्रधानमंत्री के पास ले दे के क्या है? सारा टैलेंट कहां चला गया? वो सारे यस मैन खड़े कर दिए गए हैं। अमित शाह को छोड़ दीजिए, राजनाथ को छोड़ दीजिए, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू सीनियरिटी। और एक ले दे के अनुराग ठाकुर। बाकी उनकी जो पेस बैटरी होती थी कहां चली गई? वो कहीं ना कहीं जो गडकरी बियॉन्ड ए पॉइंट कभी भी उस तरह की लफाजी नहीं करते, अपोजिशन पे उस तरीके से अटैक नहीं करते, सभ्य भाषा की मर्यादा में रहते हैं।
तो बीजेपी के अंदर, कैबिनेट के अंदर भी आप देख लीजिए, और अब पार्लियामेंट के अंदर भी एक बहुत बड़ा टैलेंट डेफिसिट है। और वहां सामने देखिए कौन कौन है। राहुल गांधी जैसे लोग हैं, जैसे आपने नाम लिया, महुआ मोइत्रा तो कोई मौका नहीं छोड़ेंगी, ऐसे ही तमाम अपने क्या नाम है, अपने अखिलेश यादव, तमाम ऐसे लोग आए हैं जो उनको डेली हेड ऑन लगे। तो ये कश्मीर के सांसद, मणिपुर, अब तो मणिपुर भी आ गया है सर। जिस मणिपुर के नाम से डरते थे, अब तो मणिपुर आ गया है संसद में जी। नहीं तो वो सारी चीजें आएंगी। तो मैं वही कह रहा हूं कि मोदी जी को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये व्यवहारिकता का तकाजा है कि ये संख्या बल तब तक नहीं बदलेगा जब तक 4 राज्यों के चुनाव परिणाम नहीं आ जाते। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था, जो फॉल आउट होगा नवंबर में, जो ऑपरेशन लोटस की भूमिका बनाई जाएगी, तब तक तो प्रधानमंत्री को इन्हीं संख्या बल के सारे चलना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है वो देखा जा रहा है। लेकिन एक चीज बड़ी निश्चित है, प्रधानमंत्री बहुत लंबे समय तक इस संख्या बल के साथ चलने के मूड में मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं पड़ते। तो इसमें निशाने पे कौन आएगा? इसमें निशाने पे स्वाभाविक है वही लोग आएंगे जो उनके साथ बैठते आए हैं। वो परजीवी तो कांग्रेस को कहते हैं, लेकिन परजीवी कौन है ये भी सारे देश ने देख लिया। जेडीयू में बार बार मदद करते, वो जो अपने क्या नाम है, उड़ीसा के अंदर बीजेडी बार बार नवीन पटनायक हर मुद्दे पे गाहे बगाहे उनकी मदद करती थी। आज लोकसभा में नाम लेवा नहीं बचा। YSRCP हर मौके पर उनकी मदद करती थी एक टेलीफोन पर। उनके साथ क्या हुआ? श्रोमणी अकाली दल आज घर बैठा हुआ है। शिवसेना की पार्टी का क्या किया? प्रधानमंत्री नाम तो कांग्रेस का ले रहे थे, लेकिन वो ज्यादा लागू बीजेपी पे हो रहा था। बीजेपी, कांग्रेस के जितने भी सहयोगी हैं वो सारे मौजूद हैं। बीजेपी के सारे सहयोगी रिडंडेंट हो चुके हैं, अब अपने घर बैठ चुके हैं। ये फर्क है। और प्रधानमंत्री जी जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, आज हालत यह है कि उनके भाषण का 90% टारगेट पे ही कांग्रेस होती है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है उसका सबसे बड़ा कारण वो भी है कि वही पप्पू, वही बाल बुद्धि, उसी की पार्टी जिसको आप कांग्रेस मुक्त कहते थे, आज पूरी भाजपा कांग्रेस युक्त है। और उसके बावजूद भी आपने उनके खाते बंद किए, उनके नेताओं को जबरदस्ती गन पॉइंट पे आप अपने बीजेपी में लेके आए, एजेंसीज का यूज किया, इलेक्शन कमीशन का यूज किया। उसके बावजूद भी वो तिहाई के आंकड़े पे पहुंचने वाले हैं। अभी जब उसका चुनाव हो जाएगा अपने वायनाड का, तो 100 पे पहुंच जाएंगे। तो मोदी जी तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं मिलजुल कर प्रधानमंत्री की जो मौजूदा मन स्थिति है उसका ठोस कारण है। तो बस एक लाइन सर, ये जो थोड़े से दबे दबे झुके झुके से पीएम है, लड़खड़ाए हुए, आजकल तो फंबल भी बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये थोड़े दिन के लिए, बाद में वही नरेंद्र मोदी में नजर आएंगे जो 10 साल थे। देखिए मोदी जी की जो भाव भंगिमाएं बता रही है, बॉडी लैंग्वेज बता रही है, जो अनीज बता रहा है पूरे भाजपा संसदीय दल को आप देखेंगी तो अनीज बता रहा है। आप देखिए 4 जून को परिणाम आए थे, अब तक भाजपा संसदीय दल की मीटिंग नहीं हुई, एनडीए संसदीय दल की मीटिंग हो रही है। नेताजी चुने गए मोदी जी एनडीए संसदीय दल के, बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग भी नहीं हुई। इसका कारण क्या है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से शेकन है, ये बात तो बड़ी साफ है। और ये कब पूरी हो सकती है? जब वो 272 का जादुई आंकड़ा वो प्राप्त कर पाए। वो कैसे प्राप्त करेंगे? वो निश्चित मानिए 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आने दीजिए। मैंने आपको पहले दिन परिणाम आते ही कहा था, वो जो ऑपरेशन लोटस के जरिए जो भी होता है उसको हम देखेंगे सारे के सारे। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, आपने समय निकाला इस चर्चा के लिए, और बाल बुद्धि की वास्तविक परिभाषा जो है वो आपने हमारे दर्शकों को समझा दी। अब हम प्रधानमंत्री पर तो कोई शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि भले ही नरेंद्र मोदी से आपत्ति हो सकती है, लेकिन जिस पद पर वो है उसका सम्मान हमें रखना चाहिए, इसलिए किसी शब्द से उन्हें नहीं नवाजेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो बड़ा दिल रखें। हमारे देश का प्रधानमंत्री कुंठित कब तक रहेगा? बड़ा दिल रखें, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक्सेप्ट करें। अब ये परिणाम आए हैं, और ईडी, सीबीआई, ईवीएम, चुनाव आयोग, इन सब की बात हम नहीं कर रहे, और मेन स्ट्रीम मीडिया, इन सबसे परे भी वो जो 99 है, जो 100 हो जाएंगे। वैसे तो 1-2 लोगों का साथ मिल चुका है, तो 101 की बात करती है कांग्रेस। तो हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि पीएम का दिल थोड़ा बड़ा हो जाए, अब तो हो ही जाए। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद करते हैं दर्शकों को ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी। और आप क्या सोचते हैं, ये आपके लिए सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण तो लोग सुन नहीं रहे। अब देखिए, नंबर कहता है कि 28,928 वोट मिले हैं उन्हें, मतलब लोगों ने देखा है उन्हें बस, और राहुल गांधी को 661,000 लोगों ने। तो समस्या तो है ना प्रधानमंत्री जी के साथ। बाल बुद्धि कहते हैं राहुल गांधी को, लेकिन जनता उन्हें नहीं सुन रही है, राहुल गांधी को सुन रही है। तो थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश करने की जरूरत है उन्हें, अपने माइंडसेट को। बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े। इस वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।